तो 15 से दो, सिक्सटीन बच्चों हो गया था। बच्चों सर को 15 वाला करेंगे। नहीं 16 में हो गया था। 16 16 हो हो गया था गया सर। था। वो बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द एन, द nth टर्म ऑफ द दो एपी है आर इक्वल। ओके, ये पहला एपी है, क्या दिया 63, 65, 67 ऐसे। इसका ए निकालना, ये फर्स्ट टर्म में, ये सेकंड टर्म में, ये थर्ड टर्म में, इसका ए निकालना है। इसका nth टर्म निकालो। और एक एपी दिया है, ओके, ये 3, 10, ओके, और एक एपी दिया 3, 10 कितना 17, इसका भी ए निकालोगे। और दोनों एन को क्या करना है, दोनों एन को इक्वलाइज करना है। इसका भी एन निकालोगे। ओके, सपोज इसका T1, T2, T3, इसको Tn नहीं बोल लिख दो, Tn। कई के क्वेश्चन में से T1, T2, T3 ये भी सेम थिंग है। कुछ क्वेश्चन में देखोगे T1, T2, T3 से रहता सेम थिंग है। और दोनों एन को इक्वलाइज करना है। तो पहला में एन निकाली, पहला में एन निकाली, क्या होगा देखिए। तो फर्स्ट स्टेप देखो, पहला पी का एन का फॉर्मूला देखो। एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन होल इंटू टी, ठीक है। एन का फॉर्मूला है, ए कितना फास्ट टर्म बोले 63, एन का फॉर्मूला बोलो, हो गया। अच्छा, ए द्वारा 63 है फास्ट टर्म, और इसका कॉमन डिफरेंस द्वारा 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, ये एक इक्वेशन है। सेकंड का ए निकालो, सेकंड एपी का ए निकालो, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन। इसका कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस कितना, 7 सर। ओके, इसका कॉमन डिफरेंस 7 है, और ऊपर वाला का कॉमन डिफरेंस 2 था, ऑलरेडी कर चुके, ए प्लस एन माइनस वन ऑल इंटू टी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, वो दोनों एन इक्वल है, ओके, इसका एन और उसका इक्वल है। इसका एन कितना है 63 प्लस एन माइनस वन इंटू टू, उसका एन क्या है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 7। ये दोनों एन इक्वल है, देन हमें एन फाइंड करना है। ये 63, ये 2n माइनस 2, ओके, यहाँ पर ये 3 प्लस 7n माइनस 7, एक तरफ नंबर कर दीजिए और एक तरफ ये कर दीजिए। 63 माइनस 2 होता है 61 प्लस टीएन 2n, ये 7n, 3 माइनस 7 माइनस 4, ठीक है। अगेन ये द्वारा 2n माइनस 7n, ये माइनस 4 माइनस 61, ये आपका माइनस 5n इक्वल टू माइनस 65, then n इक्वल टू माइनस 65 बाई माइनस 5, कितना आ रहा है n इक्वल टू 5 1 से 5, तो ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या था समझ गए, ये दो एपी दिया है, इसका एन निकालना है, इसका भी एन निकालना है, दोनों एन को इक्वलाइज करके एन निकालना है, यही क्वेश्चन था।
फाइंड द वैल्यू ऑफ द n इफ द n टर्म्स हो तो बोथ द एपीज आर इक्वल। इसका n इसका n टर्म इक्वल करना है, करके हमें क्या करना है, n फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सब लिख दिए ना, नहीं लिखे? अरे लिखे कि नहीं लिखे? यस सर। नहीं लिखे सर। तो नहीं लिखो, लिखो। दोनों में n निकाल के इक्वलाइज कर देना। हो गया बच्चों? अस्मित हो गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14। अरे नया स्टूडेंट कोई है? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ द 4 बिटवीन 10 एंड 250? ये शायद हम किए थे। छोड़ो, कोई बात नहीं। पहला 10 के बाद मल्टीपल ऑफ 4 12 होता है। पहला एपी निकालोगे। 10 के बाद जो मल्टीपल ऑफ 4 है 12 होता है, उसका 4 ऐड कीजिए, 16 4 ऐड कीजिए, ओके चलता जाएगा। बिफोर 250 में कौन मल्टीपल 4 होता है देखना है। 4 से डिवाइड कीजिए, 4 6 जा 24, 1 10, 4 2 जा 8, मैंने 2 जो है माइनस कर देना है, 248। 248 जो है मल्टीपल ऑफ द 4 होता है, 2 माइनस कर देना है 250 से। 250 से 2 क्या 2 माइनस कर देना है, तो 248 जो मल्टीपल ऑफ 4 होता है। ये पी आ गया। हाउ मेनी टर्म्स? n निकालना है। ये एक ठो है, ये दो ठो है, ये तीन ठो है, ये कितना ठो है पता चल जाएगा। एन हमें एन फॉर्मूला से हम पता लग जाएगी कितना ठो है। हम एन फाइंड करना है। एन का फॉर्मूला डाले, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना आपका 248, फर्स्ट टर्म इज 12, हमें एन फाइंड करना है। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस इज 4। 4 सर। अच्छा देखिए, ये प्लस 12 उधर माइनस 12 कर दीजिए। ये n माइनस 1 इंटू 4, कितना आ रहा है बच्चों? 8 में 2 जन से 6, 4 में 1 जन से 3, 236 सर। और इंटू 4 डिवाइड कर दीजिए। ओके, ये कितना आ देगा? 4 1 जा 4 5 जा 20 और 3 36। 59 सर। और एन n 60 माइनस आएगा। 1 इक्वल टू 59, n 1060। इक्वल टू 60। तो ये कितना टर्म्स है? 60 टर्म्स है। ओके, 60 टर्म। ये एक ठो, दो ठो, तीन ठो, ये 60 ठो है। टोटल हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4? देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ द 4। लिख दीजिए थोड़ा। देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ द 4। 60 मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन, बिटवीन किसका बीच में था? 10 एंड 250। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर एपी निकालना था, एपी निकाल के किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर। इसमें 11 नंबर इंपोर्टेंट है। 12 नंबर देखिए। अच्छा, आवाज आ रहा है, थोड़ा म्यूट कर लीजिए। 2 एपी है। ओके, एक एपी है। देयर आर 2 एपीज। देयर, हाँ, 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। उनका डिफरेंस सेम है।
and their between the difference between their 100 term is 100. What is difference between their 1000 term? दो एपी है, तो पहला है बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो पहला एपी है सपोज A1 A2 A3 ये AN, और एक एपी ले लीजिए T1 T2 T3 ऐसे TN। ओके, टू एपीज दे आर कॉमन डिफरेंस सेम, दोनों का डिफरेंस सेम है। ओके, इसका जो डिफरेंस है इसका वो डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, इसका 100 माइनस उसका 100, द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100। ओके, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स? ओके, ये गिवन है। और क्या गिवन है? दोनों का डिफरेंस सेम है, डी सेम है। हमें फाइंड करना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। हमें 2 फाइंड ये करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म्स। ओके, ये हमें फाइंड करना है। देखो ये गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। अच्छा, ये 100 क्या होता है? ए प्लस कितना डी? 90 डी। ओके, इसी तरह टी 100 क्या होगा? ओके, टी 100 क्या होगा? इसका फर्स्ट टर्म सपोज ये ए है, इसका फर्स्ट टर्म ए है, और उसके बाद ऐसे ए ले लीजिए, उसके बाद ये सेकेंड टर्म ए प्लस डी है। ओके, फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2D है, ऐसा होता है। ओके, इसका ले लीजिए फर्स्ट टर्म बी ले लीजिए, सेकेंड टर्म बी प्लस डी है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस सेम है। इसका थर्ड टर्म बी प्लस 2D है। ओके, हाँ, तो इसका फर्स्ट टर्म सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म बी ले लीजिए, इसका बी 100 क्या होएगा? बी 100 बी प्लस 99D। दोनों का डी इक्वल बोला है क्वेश्चन में। इसका ए प्लस 99D पहला ये। ओके, सेकेंड है ये बी प्लस 99D, इसका डिफरेंस सेम दिया है। देखिए ये थोड़ा ब्रैकेट खोल लीजिए, ये 99D माइनस बी, ओके, माइनस 99D इक्वल टू 100। ये प्लस 99D माइनस 99D कट जाएगा, फिर ए माइनस बी इक्वल टू 100। इसे एक इक्वेशन रखिए, ये हेल्प करेगा। हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म्स। ओके, ये फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, ये फाइंड करेंगे। ए 1000 क्या होगा? ए प्लस 999D, और टी वाला का फर्स्ट टर्म में बी लिया हूँ, टी वाला का जो फर्स्ट टर्म में बी लिया हूँ। ओके, ये टी 1000 क्या होगा? बी प्लस 999D इक्वल टू कितना? फाइंड करना है, ये इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा हमें फाइंड करना है। ये प्लस 999D माइनस बी, ये माइनस 999D, ब्रैकेट खोल दीजिए, ये भी माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये ए माइनस बी आएगा। अच्छा, ऑलरेडी ए माइनस बी का कितना वैल्यू निकला है? 100 है। ओके, तो इसका भी वैल्यू ए माइनस बी का ऑलरेडी निकला 100। तो अगर 100 टर्म का डिफरेंस अगर 100 है, तो 1000 टर्म्स का भी डिफरेंस वही 100 ही आएगा। ठीक है, हम ए माइनस बी का ऑलरेडी वैल्यू निकाले है। ठीक है, ए माइनस का भी 100 ऑलरेडी निकाले हैं। तो अगर दो एपी है, अगर दो एपी है,
एक एपी A1 A2 ये और एक एपी है, ये है T1 2 2, ये है दो एपी है, और ये फास्ट टर्म इसका ए है और इसका फास्ट टर्म बी है। इनका डिफरेंस ऑफ द 100 टर्म इज 100 है, एंड डिफरेंस ऑफ द 1000 टर्म भी 100 आएगा। ए माइनस बी का वैल्यू ऑलरेडी है यहाँ पे कितना 100 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो बच्चे जिस तरह समझ नहीं पाते होंगे ए एन का फॉर्मूला, एक्चुअली क्या है ना, कुछ जो बच्चे ए एन का बारे में जो नया बच्चे वो समझ नहीं पाते होंगे, उसके थोड़ा बोल देता हूँ एक्चुअली। ओके, सपोज ये 2 4 6 8 10 ये एपी में है। ये एपी में इसलिए है क्योंकि उनका डिफरेंस हर जगह सेम है। ओके, इसका फर्स्ट टर्म जो ए होता है, सेकेंड टर्म कैसे आता है, यहाँ पर डी बच्चों 2 है और ए तुम्हारा बी 2 है। फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। सेकेंड टर्म आता है ए प्लस डी, ये 4 कैसे आता है 2 प्लस 2। ये थर्ड टर्म आता है ए प्लस 2डी। जो बच्चे नया है, ये थर्ड टर्म आता है ए प्लस 2डी, मैंने दो तो डिफरेंस 4, दो तो डिफरेंस 2 इंटू 4 प्लस 2 6 आएगा थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में, थर्ड टर्म में दो तो डिफरेंस 4 प्लस 2 6। फोर्थ टर्म कैसे आता है, फोर्थ टर्म आता है ए प्लस 3डी, मैंने तीन तो डिफरेंस 6, 3 टू 2 6 प्लस 2 8। फिफ्थ टर्म कैसे आता है, ये फिफ्थ टर्म कैसे आता है, ये ए प्लस 4डी आता है। फिफ्थ टर्म आता है ए प्लस 4डी। ओके, फिफ्थ टर्म में ए प्लस 4डी कैसे आएगा, ये 4 इंटू डिफरेंस 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 10 आता है। इसी तरह ये फर्स्ट और सेकेंड और ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2डी, एक तो कम होता है, फोर्थ टर्म ए प्लस 3डी, फिफ्थ टर्म एक तो कम होता है 4डी। इसी तरह ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे 5 में एक तो कम है, 4 में एक तो कम है, इसी तरह एन में एक तो कम है। और तुम्हें अगर कोई बोलता है, तुम्हें यहाँ पर याद रखना है, अगर कोई ए 100 बोलता है, ए प्लस कितना आएगा 99डी। अगर 50 टर्म बोलता है, ए प्लस कितना 49डी। ये तो कम रहेगा, ये तो कम रहेगा, इसको याद रखना है आपको। तो यहाँ पर भी सेम थिंग था, ये एक एपी का 100 टर्म, दूसरे एपी का भी 100 टर्म का डिफरेंस 100 दिया था, हमें 1000 टर्म्स का डिफरेंस निकाल। इसका भी ए प्लस 999 आएगा, इसका भी बी प्लस 999 तो ए माइनस भी 100 थी, अभी ए माइनस भी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, ये 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई क्वेश्चन है। कौन सा स्टूडेंट एपी नहीं किए हो स्टार्टिंग से, कौन सा स्टूडेंट एपी नहीं किए हो स्टार्टिंग से, अरे भाई बोलिए थोड़ा। कोई बोल नहीं रहा है, अरे बोले कौन सुब्रत तुम नहीं किए हो, यस सर। और कौन, और कोई बोल नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, तुम लोग के लिए मैं अलग सा रखता हूँ, फिर से स्टार्टिंग से एक दो क्लास करूंगा, बाकी सब वीडियो भेज दूंगा। अच्छा सुनिए, 10 मिनट के बाद चले जाएगा, 10 मिनट के बाद चला जाएगा, वही लिंक को क्लिक करके फिर से आना है। एक्चुअली 40 मिनट्स के बाद चला जाता है, इसका लिमिट होता है 40 मिनट्स। 10 मिनट बाद चला जाएगा, वही लिंक को फिर क्लिक करके आना है। ठीक है सुब्रत, मैं फिर से एपी पढ़ा दूंगा जल्दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
which term on AP will be 132 more than the 50 term? एक AP दिया, क्या AP दिया? 3, 15, 27, 39 ऐसे चल रहा है। ये फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में, ये थर्ड टर्म में, ये फोर्थ टर्म में। बोल रहा है विच टर्म विल बी 132 मोर देन द 50 टर्म्स। यहां पर एक A54 टर्म है, उसको मिलन निकालना है। A54 निकालने के बाद उसमें कितना ऐड करना है? 132। पहले तुम्हें A54 टर्म निकालना है। A54 निकालने के बाद उसमें 132 ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा, ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसका टर्म कितना? मैं फिर से बोल रहा हूं, ये केपी दिया 3, 15, 27, 39। वो बोल रहा है दो 50 फिश टर्म हमें एन निकालना है। वो 132 मोर देन 54 टर्म। 54 टर्म निकाल के उसमें 132 मोर करोगे। मोर करने के बाद जो नंबर आएगा उसका टर्म कितना, उसका एन कितना? पहले तुम्हें A54 टर्म निकालिए, उसमें 132 मोर कीजिए। A54 निकालिए। अच्छा, A54 A प्लस कितना डी होगा? A54 A प्लस कितना डी होगा, बोलिए। 53D सर। A प्लस 53D, एक तो कम रहेगा। ओके, तो फर्स्ट टर्म कितना? 3। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? 15 माइनस 3 कितना? 12 sir. 12। अच्छा, ये 12 थी जा कितना? 36। 36. 12 5 जा 60 653. प्लस 636. 636. 12 जा 36, 3, 12 5 जा 60 into 3, ये आ रहा है कितना? 50, 639। Yes sir. ओके, अभी इसमें क्या करना है? 54 टर्म निकाल के क्वेश्चन में बोल रहा है 54 टर्म निकाल के उसमें 132 मोर करना है। तो 50 टर्म 4 टर्म तो आया, उसमें फिर 132 मोर करना है। तो A54 प्लस 132 मोर करना है। ये 639 प्लस 132, ये आ रहा है कितना? देखिए 771. ओके, तो हाँ सर. A54 प्लस 132 मोर करने के बाद ये 9 2 11 1 3 3 6 7 771, ये जो आया 771, A54 निकालना है, उसमें 132 मोर करना है। करने के बाद जो नंबर आया उसका टर्म कितना, विच टर्म, उसका एन कितना? अभी ये इसका एन फॉर्मूला में डाल दीजिए, एन निकालिए। समझे क्वेश्चन को? 54 टर्म निकाल के 132 मोर करने के बाद जो आएगा नंबर वैल्यू, उसका टर्म कितना, उसका एन कितना? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एन का फॉर्मूला डालिए। ए प्लस कितना देखिए 10 एन आपका 771 है। ये फास्ट टर्म में कितना दिया है? एपी का 3, फास्ट टर्म में 3। एन बच्चे निकालना। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? देखिए कॉमन डिफरेंस कितना? 15 माइनस 3 कितना? 15 माइनस 3 12 होता है। कॉमन डिफरेंस 12 है। M65 आएगा सर. ओ, ये Yes sir, 771 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू कितना? 12। 12. ओके, 768. ये 768, ये n माइनस 1 इंटू 12 डिवाइड 12 हो जाएगा। अच्छा, बोलिए कितना आ रहा है? 64. 64. हाँ, देखो 12 6 जा 72 और 8 48,
12 4 is 48. Then n equal to 65. So which term will be? आंसर में लिख दीजिए, 65. आंसर में लिख दीजिए, which term लिख दीजिए, the 65 term, the 65 term, और नहीं तो ऐसा लिखिए the 65th term of this AP will be 132 more than 54 term. No, no, ठीक है, ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ମେସେଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ठीक है। सुब्रत कुमार, अच्छा देखिए ये समझे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन को समझे? Number of term. Yes. Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। सर हाँ बोलो, अरे क्या सर बोला? जो आप जो निकाले सर, जो एन टर्म, सर आप जो एन टर्म निकाले सर, सो उसमें सर एन का वैल्यू निकलना था ना, सिर्फ टर्म निकलना था, नंबर ऑफ टर्म। और एन का वैल्यू निकालना था। यस एन सर। वैल्यू आने के बाद तो कौन सा टर्म पता चल गया, ए 65 टर्म, द 65th टर्म। ओके, यस सर। अरे देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, तो ये इजी क्वेश्चन है। बोला द 17 टर्म of an AP exceed in 10 term by 7, 5 exceed than 3 by 2, 5 3 से 2 बड़ा है। The 17 term of an AP exceed 10 term by 7, 17 term जो है वो 10 term से 7 बड़ा है। okay, exceed माने बड़ा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें डी फाइंड करना है। अच्छा ए 17 बोले ए प्लस 16D, ए 10 बोले ए प्लस 9D, 9D. देन ये प्लस है माइनस एक कट जाएगा, प्लस इस तरफ आके माइनस एक कट जाएगा, 16D माइनस 9D इक्वल टू 7। ओके, 16 माइनस 9 बोले 7D. 7D इक्वल टू 7। ये कॉमन डिफरेंस इंटू 7 इधर का 1. डिवाइड 7 हो जाएगा, ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 7/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ये सब ऑलरेडी किए थे शायद 9 नंबर, बच्चों 9 नंबर हुआ था ना? 11 नंबर तक हुआ। अच्छा ठीक है, फिर से कर दे रहे थोड़ा। टाइम कितना हुआ? 640। अच्छा, एक मिसलेनियस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करना है तो 2-3 करके कर लेते हैं, 10 मिनट के।
देखिए वो बोल रहे तो थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म जो है, तो थर्ड टर्म ने पी 4, थर्ड टर्म मीन्स a plus 2d, okay 4, and the ninth term a plus 8d equal to minus 8, okay, तो थर्ड टर्म होता है a plus 2d equal to 4, and the ninth term a plus 8d equal to minus 8। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद ओके, और हमें बोल रहा है विच टर्म ऑफ द पी 0, हमें क्वेश्चन में बोल रहा है विच टर्म ऑफ पी 0, एन निकालना है, विच टर्म मैंने एन निकालना है पी 0, गिवन एन इक्वल टू 0, एन निकालना है। पहले इसको ये करके तुम ए डी निकालो। अच्छा ये सबट्रैक्ट कर दो, ये माइनस माइनस ये प्लस, जब सबट्रैक्ट करते साइन चेंज होता है, प्लस 2d माइनस 8d, प्लस 2d माइनस 8d माइनस 6d, ये 4 और ये माइनस नहीं रहा, प्लस हो गया, 4 प्लस 8 12, तो आपका d कितना आ गया, -2। 12 बाई माइनस 6, दैट इज -2। डी के बाद ए निकालो कोई भी इक्वेशन में, इसमें या इसमें कोई भी इक्वेशन में डाली। ओके योर ए प्लस 2d कितना, 4 सर, 4 है। व्हाट इज द डी, -2 सर। ए प्लस 4, ये -4 उधर ले लीजिए, 8 हो जाएगा। अभी 10 दिन निकल लो। आपका ए आ गया कितना, 8। ए आ गया आपका 8 आ गया। ओके -4 उधर +4, ए इक्वल टू 8 आ गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया। देन हमें क्वेश्चन में बोल रहा है विच टर्म इन पी 0, तो विच टर्म इन पी 0 लेट, हाँ हम एन निकालना है, एन का फॉर्मूला डाल दीजिए, ये 0 दिया। अच्छा ए का डी का वैल्यू डालिए, ए 8 और ये हमारा एन है, निकालना है। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, सर n 5 आया सर। अच्छा ठीक है, प्लस साइड उधर ले लीजिए, प्लस साइड उधर -8, ये इंटू -2 डिवाइड कर लीजिए। ओके ये आपका 4 आ जाएगा, एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 + 1, एन इक्वल टू 5, ठीक है। तो विच टर्म इज 0, तो फिफ्थ टर्म विल बी 0। क्वेश्चन पूछा था विच टर्म इज 0। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अब कौन सा क्वेश्चन, बोले कौन सा क्वेश्चन, 8 सर। 8। Yes, sir. और एक क्लास रखेंगे बाहर का क्वेश्चन करने के लिए, आउटसाइड क्वेश्चन, लेकिन अभी नहीं करेंगे, पहला और चैप्टर 2-3 पढ़ाने का, फिर एपी पे आएंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स, मैंने एन आपका 50 दे दिया है, तो थर्ड टर्म इज 12, your a3 means a plus 2d, a plus 2d is 12, the last term is 106, लास्ट टर्म माने यहाँ पर n तो 50 है,
टोटल 50 टा ही टर्म्स है. Okay, the last term is 106. That is a plus कितना 49d is 106. बोला there are constitute 50 terms. Total 50 terms है. The third term is 12 and the last term means यहाँ 50 terms है is 106. Find the 29 term. 29 term निकालना है. तो हमें 29 टर्म निकालना है. 29 टर्म मीन्स ए प्लस कितना 28d निकालना है. ठीक है, तो इसे एडी निकालने के बाद हो जाएगा. इसे सॉल्व करके एडी निकाले उसके बाद हो जाएगा. तो सब्ट्रैक्ट कीजिए. ये माइनस माइनस ये भी माइनस, ये प्लस है माइनस है कट. 2 माइनस 49d आपका आता है 47d माइनस 47d. और ये जाएगा 4 10 में एकदम से माइनस 94. ओके, यानी आपका डी आपका आ गया माइनस 94 बाई माइनस 47. कितना आ रहा है बच्चों देखिए. 2 आएगा सर. 2 2 सर 2. कॉमन डिफरेंस 2 आ गया. ये डी का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डालिए आ जाएगा. ये दो इक्वेशन है, किसी में भी डी का वैल्यू डालिए आ जाएगा. 8 है सर. ए प्लस 2d कितना 12 सर 12. ए प्लस 2d 12. 12 डी का वैल्यू डाल दीजिए. 8 आएगा सर. 8 है सर. डी का वैल्यू 2 डाल दीजिए. योर डी इक्वल ए इक्वल टू 12 माइनस 4 8. 8 है डी 2 है. तो हमें फाइंड करना है 29 टर्म. व्हाट इज ए 64 आएगा सर. 64. ए इक्वल 8. यस सर. व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस 2 सर. 2. 2 हमें 29 टर्म बोला था. 2 8 जा 16 1 56 56 प्लस 8 64. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. टाइम हो गया क्या. 10 मिनट. नो सर 10 मिनट बाकी. हाँ सर 49 है. कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 7. क्वेश्चन 7 बोल रहा है पहले and बने the थे सर. 31st टर्म. कोई बात नहीं, हमें 31st टर्म निकालना है. ए प्लस 30d ये फाइंड करना है. 11 टर्म दिया ए प्लस 10d. ओके, कितना दिया 38. एंड द 16 टर्म ए प्लस 15d कितना दिया 73. इसमें सॉल्व करके एडी निकालने के बाद इसमें डाल दीजिए आ जाएगा. ओके, सब्ट्रैक्ट कीजिए. ये माइनस 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 प्लस है माइनस है कट. 10d माइनस 15d माइनस 5d. ओके, 38 माइनस 73 बोलिए. 35 माइनस 35 सर. डी आएगा तो 7. आपका डी इक्वल टू क्या आ गया 7 D7 सर. माइनस 35 बाई माइनस 5 माइनस 7. डी का वैल्यू किसी में भी डालिए. सर 7 आएगा ना. प्लस 10d का हाँ जी सॉरी प्लस 7 आएगा. हो
ये और ए का वैल्यू नहीं निकला। अच्छा, हमारा ए प्लस 10 डी कितना, कोई भी इक्वेशन में डालिए डी का वैल्यू। ए प्लस 10 डी जहाँ पर 38, तो डी का वैल्यू डालिए। -32 आएगा सर। और देखिए ये ए इक्वल टू 38 -70, ए निकाले कितना, माइनस कितना 32। 32 यस ए निकल गया, डी निकल गया। yes अभी हम फाइंड करना है ए प्लस 31 डी, ए प्लस 35 टर्म निकालना है, ए 31 निकालना है, दैट इज ए प्लस 30 डी। व्हाट इज योर ए? -32 ए है -32। व्हाट इज योर कॉमन डिफरेंस? 7 +7। हाँ, ये -32 प्लस 0, 7 3 210 सर। सर A31 है 210 178 -32 कितना है? 128 है। कितना है? 128 170। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ दिस और नॉट। देखो चेक करना है। रेपी दिया है कितना, 11 8 5 2। ये -150 इसका टर्म है कि नहीं देखना है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये AN है। अगर देखिए बच्चे, ऊपर में हमारा n हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। अगर नेचुरल नंबर आएगा तो वो टर्म है। देखिए ये प्लस माइनस हो सकता है, डिफरेंस प्लस माइनस हो सकता है, फर्स्ट सेकंड ये सब प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन जो n है ना हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। n हमेशा नेचुरल नंबर आएगा तो वो टर्म बनेगा। अगर नेचुरल नंबर नहीं आएगा तो नॉट ए टर्म। n हमेशा नेचुरल नंबर आएगा क्योंकि यहाँ से काउंटिंग नंबर 1 से शुरू, एक टर्म में, सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में, फोर्थ टर्म में n नेचुरल नंबर आना चाहिए। देखो an का फॉर्मूला डालो, अगर वो नेचुरल नंबर आएगा तो वो होगा, नहीं तो नहीं। an है -150, फर्स्ट टर्म में 11, n निकालो, अगर नेचुरल नंबर आएगा तो होगा। ये डिफरेंस ऐसा आता है 2 - 5 -3 सर। -3। ये -150 -11, ये n-1 इंटू कितना -3, ये कितना आ रहा है -161 बाय कितना -3, ये n-1 तो ये कट, हाँ नहीं कट रहा है। पॉइंट में आ रहा है सर। ये +1 इक्वल टू व्हाट, योर n। तो n हमें नेचुरल नंबर चाहिए, तो ये बन रहा है, एलसीएम ले लीजिए, 161 प्लस 31 डायरेक्ट इंटू होता है 164/3, ये कट नहीं रहा है, तो n हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, नहीं आया। नहीं आएगा ये 1 2 3 4 5 से काउंटिंग होता है, 1 2 3, नीचे प्लस माइनस 10 नंबर आ सकते हैं, लेकिन ये 1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो n इज नॉट ए नेचुरल नंबर, so it is, हाँ, n is not a natural number. So जो -150 is not a term, ठीक है, वो -150 उस एपी का टर्म नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमें निकाल दिया है
यहाँ पर जो क्वेश्चन है हम ऑलरेडी किए हैं। आगे ये क्या है, n निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म। ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। n क्या, an का फॉर्मूला डाल के n निकालिए। यस सर। a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये कितना डॉ है भी, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, ये कितना डॉ है n जानने से पता चलेगा। ये 205, your first term is 7, हमें n निकालना है बच्चों। ये लास्ट टर्म इज 100, 205, लास्ट टर्म इज 205। your कॉमन डिफरेंस माइनस कीजिए, 13 माइनस 7 कितना, 4। 6 ओके, ये आएगा 205 माइनस 7 इक्वल टू कितना, 6 होगा ना। क्या बोलो। अच्छा 205 माइनस 7 कितना बोली, 198, और इंटू 4 डिवाइड कर दीजिए, सर दैट इज योर n माइनस 1। हाँ बोले, सर कॉमन सर डी तो 6 होगा ना। कॉमन डिफरेंस कितना, 6 आएगा। यस सर। अच्छा 17 माइनस 7, 13 माइनस 7, 6। यस ओ ये बाय 6, ओके, इंटू 6 इधर आके बाय 6 होगा। तो ये n माइनस 1 इक्वल कितना, देखिए 6 3 जा 18, 1 8 6 3 जा 18। तो ये कितना टर्म्स है, 34 टर्म्स है। अच्छा नेक्स्ट वाला भी इसी तरह करना है, यस सर। n फाइंड करना है। यस सर। ओके, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ये n टर्म है। तो ये यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, देखिए 15 माइनस 8 हाफ, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा बोलिए। अरे 15 माइनस हाफ, ये 2 हाफ शायद आएगा, माइनस 2 हाफ ना, क्या देखिए 16 17, हाँ माइनस 2 हाफ, माइनस 5/2 आएगा सर। हाँ ये सर। इम्प्रोव फ्रैक्शन कर दीजिए, 2 टू जा 4 माइनस 5/2 इम्प्रोव फ्रैक्शन कर दीजिए, करके n निकालिए। ठीक है, इसमें n निकालना है, यस सर। सब दे दिया है, n निकालना है। ये फॉर्मूला डालेंगे, a दिया है 18, n निकालना है, कॉमन डिफरेंस माइनस 5/2, और an के बदले में माइनस 47 निकाले, आपका n आएगा, n निकालिए कितना टर्म है, ये कितना टर्म है पता चल जाएगा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ऑलरेडी किए थे, बोल कैसे है, सर टाइम हो गया ये भी सेम थिंग है, ये भी सेम थे, और एक तो कर लेते कुछ जो नया बच्चे के लिए। 7 बज गया। ये भी n निकालना है। अच्छा ठीक है, नया बच्चे के लिए मैं अलग से एक तो क्लास कर लेता हूँ। अभी पानी गैस सर का है, यस सर। देखो 7 बजे लिंक किसका नहीं हो रहा है, तो फिर से मैं सर का बोल रहा हूँ थोड़ा। ओके ठीक है, आज इतना रहने। थैंक यू सर।